आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो खबर है मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खुला है। एक्चुअली मैंने ये काफ़ी एक चौंकाने वाली खबर है। मैंने कल एक लेक्चर लिया था कि दिल्ली बर्बाद हो रही है। क्या हो रहा है दिल्ली को? कोई कोचिंग में डूब रहा है। कल एक इतनी खतरनाक घटना सामने आई दोस्तों कि एक मदर, ठीक है, ड्रेन ओपन था, उसका 3 साल का लड़का उसमें चला गया। वो मदर बचाने के लिए उसमें कूदी। जब लाश निकाली तो दोनों मर गए और जो मदर थी उसके छाती से बच्चा चिपका हुआ था। मदर ने उसको ऐसे पकड़ रखा था। आप समझ रहे हो? इतना मार्मिक दृश्य, दिल तोड़ देने वाला। फिर राव आईएएस कोचिंग का आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है। कल मैंने बताया था कि वेस्ट प्रॉब्लम जब तक दिल्ली सुधर नहीं जाएगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। दिल्ली की वेस्ट प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है, 11,000 टन इतना कूड़ा जो है वो डेली प्रोड्यूस होता है और कितना साफ हो रहा है? खाली 8,000 प्रोसेस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जस्टिस ओखा ने कि भैया कर क्या रहे हो? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ये, हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही झगड़ा बन करी है। केंद्र भी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी, एमसीडी, हर कोई, बीजेपी भी झगड़ा कर रही है। वो इन सबको छोड़ के साथ में काम करिए कृपा करके। अपने ईगो को सेटिस्फाई करना बंद करो अब। और एक और ये घटना सामने आई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा जो शानदार कोर्स है 10,000 MCQs का, उसको आप जरूर अवेल कर दें दोस्तों, क्योंकि उसमें हम 10,000 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम्स की ऑलरेडी वांट्स आने वाली हैं। एसएससी की ऑलरेडी आ गई हैं, रेलवे से लेकर हर कोई। तो समझिए कि ये जो कोर्स है ये आपके लिए रामबाण इलाज है। सिर्फ और सिर्फ 999 का ये कोर्स है। 12 अगस्त से क्लास शुरू होगी। कोशिश करेंगे हम 4 से 5 महीने में कोर्स खत्म कर दें, ठीक है? तो कोर्स को अवेल करें, हमारी वेबसाइट नहीं तो हमारे ऐप पे जाएं। तो खबर क्या है? खबर ये है कि आशा किरण, जो कि राज्य चलाता है, सरकार शेल्टर होम चलाती है, आपको पता है। पहले देखो, भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। अब बहुत सारे मेंटली इल या डिसेबल्ड या कुछ ऐसे लोग जो आप समझ ही सकते हो ना कि काफ़ी जो लाचार हैं, तो उनको सरकार फैसिलिटी देती है, सरकार उनका ख्याल रखती है। तो ऐसे ही एक आशा किरण यानी कि एक शेल्टर होम जो है वो चलाया जा रहा था। अब देखिए, जनवरी से लेकर अभी तक अच्छी खासी डेथ्स हो गई हैं यहाँ पे। रिपोर्ट के माने तो तकरीबन 28 के करीब डेथ्स हुई हैं। बहुत सारी मौतें हुई हैं, सैकड़ों मौतें। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब जब ये हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा और बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एकदम जो है वो आप देखिए और इस पर जांच बैठाइए। अब जो दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर है आतिशी, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को बुलाया, बोला कि भैया आप इस पर जांच करिए और 48 घंटे के अंदर अंदर हमको रिपोर्ट दीजिए। जो भी इसमें गिल्टी है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड है, उन्होंने भी बोले एक माइनर है, एक 14 से 15 साल का माइनर है। अब ये जितने भी हैं ज़्यादातर मेंटली इल हैं, तभी शेल्टर होम में है, ठीक है? कई बार ऐसे लोगों को ना परिवार छोड़ देता है। मैंने खुद कितने केसेस, मैंने एक होम विजिट किया था, दिल तोड़ने वाली एकदम फीलिंग आती है, समझ रहे? तो यही चीज़ है। तो जुलाई में 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अकेले इतने सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर 14 लोगों की डेथ हो गई है। 14 लोग इसमें मारे जा चुके हैं अभी तक, और मारे ही जा चुके, मैं बोलूंगा। इसमें एक माइनर भी है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो 10 हैं, दे आर द रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली रोहिणी, जो कि 15 जुलाई से लेकर 31 तक जिनकी डेथ हुई है। और जो 4 डेथ्स हैं वो 1 जुलाई से 14 जुलाई तक हुई, पूरे जुलाई भर में 14 डेथ्स हुई हैं, समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ्स हुई कैसे? ज्यादातर पेशेंट्स में सिम्टम्स जो है वो सिमिलर थे। क्या? डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग। और उसके बाद यहाँ पे जो मेडिकल केयर यूनिट है, आशा में हर एक शेल्टर होम एक मेडिकल केयर यूनिट होता है। अब ये तो काफ़ी लोग की मौत हो गई, इसमें बहुत लोग बीमार भी थे। जो 54 इनमेट्स हैं उनको फिर भेजा गया कि भैया अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये भी मर सकते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट चला। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है तो खाने की क्वालिटी और पानी की क्वालिटी 2 कौड़ी की होगी, बहुत ही ख़राब होगी, है ना? क्योंकि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत कम भी दे देंगे तो क्या, कौन ही हमको देखने आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उनको बताया कि इमीडिएट एक्शन की यहाँ पे बात की है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है
फैसिलिटी को जो चलाते हैं उन पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे 28 डिसेबल्ड इनमेट्स जो हैं, जिसमें यूथ और एडोलेसेंस, अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक 7 महीनों में इनकी ज़िंदगी, मतलब ये इनकी डेथ हो चुकी है। तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आप समझ रहे हो, मतलब डेथ पे डेथ। 14 तो अभी हुई हैं, बाकी 14 जो हैं वो अभी पिछले 6 महीने में हो चुकी हैं। तो यानी कि इतनी डेथ्स हो रही थी, तब भी किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे सबको बोला गया है, कांग्रेस बीजेपी आप क्या कह रही है, हम इस पे नहीं जाएंगे। बस आप ये समझिए कि यहां पे हर कोई दुखी है और यहां पे जांच जो है वो बैठा दी गई है। बोला है कि जो कॉम्पनसेशन है, जो भी पेरेंट्स या फिर गार्जियंस हैं, ठीक है, उनको दिया जाना चाहिए। और ये भी बोला है कि एक वाइट पेपर 3 हफ्ते के अंदर बनाए। जितने भी शेल्टर होम चल रहे हैं, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो चला रहा है, सोशल वेलफेयर वुमेन, मतलब ये पूरा जो बोर्ड है, ठीक है, वो चला रहा है। तो जितने भी शेल्टर होम्स हैं, एक वाइट पेपर निकालिए और एक पूरी गाइडलाइंस निकालिए कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। बेसिक एमिनिटीज़ कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ इनमेट्स कितनी होनी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बात की जाए, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें बोलिए, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। बट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।